जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो ये बिंदु पथ होगा वह गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेगा। तो तार का जो गाउसियन पृष्ठ होगा वह बेलनाकार होगा। ये तार का गाउसियन पृष्ठ है जो बेलनाकार है। एक अगर हम बेलन को देखते हैं, अगर हम एक तार को देखें तो बहुत पास से अगर अपन देखते हैं तो वह भी एक बेलन का ही रूप होता है। ये दूरी r है। अब हमने गाउसियन पृष्ठ, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू वो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। बेलन में ऊपर वाला एक वृत्ताकार पृष्ठ है, नीचे वाला भी एक वृत्ताकार है और बीच वाला इसका वक्र पृष्ठ है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभी पढ़कर आए हैं कि किसी भी आवेशित सरल रेखीय तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव तार के लंबवत होती है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है ई वेक्टर को। अब हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखते हैं तो ये क्षेत्रफल सदिश है। इसके नीचे के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे होगी, ये ds वेक्टर है। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये ds वेक्टर होगी। यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds वेक्टर ऊपर की ओर होगी। तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री 90 डिग्री होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब हम समाकलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट भाग S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। सेकंड S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। थर्ड S2 के लिए S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है इस इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले भाग के लिए अगर हम डॉट को हटाते हैं, अदिश गुणनफल है ये, तो पहले भाग के लिए ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। सेकंड भाग के लिए ये हो जाएगा ई ds cos थीटा और थर्ड भाग के लिए ये हो जाएगा ई ds cos थीटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले भाग में थीटा का वैल्यू 90 है, दूसरे भाग के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है और तीसरे भाग के लिए थीटा का वैल्यू 90 है। तो ये वाला टर्म cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो पहला टर्म 0 हो जाएगा और लास्ट वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो ये हो जाएगा समाकलन ई ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस क्षेत्रफल त्रिज्यीय सदिश होने के कारण ई का वैल्यू सभी बिंदु P की स्थिति, यहाँ पर भी बिंदु P की स्थिति R है, यहाँ पर भी बिंदु P की स्थिति R है, यहाँ पर भी बिंदु P की स्थिति R है। ई सममित होगा, ई सिमेट्रिक होगा। ई को हम कॉमन ले लेंगे तो ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो केवल इसका वक्र पृष्ठ काम कर रहा है। तो वक्र पृष्ठ, हम बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r l है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो l है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ e इज इक्वल टू 2 पाई r l क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू हो जाएगा आपका q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l। q अपॉन l को हम लैम्बडा पढ़कर आए थे स्टार्टिंग में। देखिए q अपॉन l का वैल्यू क्या होता है, लैम्बडा। इसको लैम्बडा से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू e इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसे अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में आ जाएगा। तो e इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसे हम लिख सकते हैं 2k लैम्बडा अपॉन r। किसी भी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वह होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन r। इस सूत्र से हमें साफ है कि जो E का मान है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए, एक तो माध्यम पर डिपेंड करता है, एक दूरी r पर डिपेंड करता है और एक लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है। अगर अब हम
इसके ग्राफों को देखें, ई और आर में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ई और आर में ग्राफ इस प्रकार से ग्राफ बनेंगे कि ये आपका ई प्रोपोर्शनल आपका है 1/r। तो अगर ये आपका ई वेक्टर आपने ले लिया, ये आर दूरी है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्व हो गया। और अगर ई में और लैम्बडा में बनाते हैं तो ई समानुपात लैम्बडा है, ये आपका ई हो गया, ये आपका आर है, तो दोनों समानुपात है, तो कैसा कर्व बनेगा? सरल रेखीय कर्व बनेगा। तो ये हमारा हो गया गाउस के नियम से यानी में अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = 2k λ/r।